बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक़ करते हैं। आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे वो उनमें तो एक तो ये है कि कौन कौन सी फ़्लाइट्स के ज़रिए हुज्जाज कराम पाकिस्तान से जाएंगे, और दूसरा ये है कि किस फ़्लाइट में कितना सामान लेके जाने की इजाज़त होती है। मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स में मुख्तलिफ़ जो वज़न है उसकी इजाज़त होती है, उसकी तफ़सील बताएंगे। और इसके अलावा टाइमिंग जो है फ़्लाइट्स की और डेट की, यानी उसको समझने के हवाले से जो मालूमात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफ़सीलात की तरफ। पाक हज ऐप में तमाम तर जो तफ़सीलात है उसका तरीक़ाकार किस तरह से होगा वो हम आपको एंड पे बताएंगे। अभी हम आपके साथ ये बात शेयर करते हैं कि आपकी फ़्लाइट या कंपनी कौन सी है, वो आपके टिकट पे लिखा होगा। 4 होती हैं, PIA, सऊदी एयरलाइन और एयर ब्लू और सिरीन। आपके पास जो PK है उसका मतलब PIA SV का मतलब सऊदी एयरलाइन, और PA का मतलब एयर ब्लू और PF का मतलब एयर सीरियल। ये कोड आपके टिकट पे लिखे होते हैं। अगर हम वज़न की बात करें कि कौन से एयरलाइन में कितना वज़न अलाउड है, तो PIA में 40 kg है, यानी 40 किलोग्राम। 20-20 के आप दो वो बना सकते हैं बैग्स, और इसके साथ एक बैग जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलो का होगा, यानी उससे ज़्यादा 40 किलो का एक बैग नहीं होगा। 30 किलो का एक बैग और 10 किलो का दूसरा, या 20-20 के दो बना सकते हैं। इसके अलावा 7 kg हैंड कैरी भी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। और ये याद रखिए कि जो व्हील चेयर का वज़न है वो काउंट नहीं होता, वो आप फ्री में लेके जाते हैं उसका वज़न। और जब आप वापस आते हैं तो अब ज़मज़म की जो बोतल है उसका वज़न भी 1 लीटर का भी काउंट नहीं होता, वो भी फ्री आपको यहाँ पाकिस्तान में आके मिल जाती है। तो ये वज़न से मुस्तस्ना 2 चीज़ें हैं। सऊदी एयरलाइन जो है वो 46 kg 46 किलोग्राम वज़न जो है वो उसकी इजाज़त देती है, जिसमें 23 के 2 बैग्स होते हैं, और हैंड कैरी भी 7 kg का आप लेके जा सकते हैं। और इसी तरह एयर ब्लू और सिरीन भी है। एयर ब्लू में आपको 40 kg इजाज़त दी जाती है, और जिसमें 20-20 kg के 2 बैग्स हैं और 7 kg का हैंड कैरी है। और इसके अलावा जो सिरीन एयरलाइन है उसमें आपको 50 किलोग्राम वज़न ले जाने की इजाज़त होती है, और वो भी 25-25 के 2 बैग्स आप बना सकते हैं। कोई बैग भी आप 40 kg का या 30 से ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते। और ये भी हदायत की जाती है कि जो रैपिंग होती है बैग्स की या और चीज़ों की, वो एयरपोर्ट पर ही की जाती है, आप खुद से करके ना लेके जाएं। जी, फ़्लाइट शेड्यूल के टाइमिंग के बारे में आपको बताते चलें कि यहाँ जो इंटरनेशनल टाइमिंग का हिसाब है वो ऐसे है कि सुबह के अगर 9 बजे हैं तो आपके टिकट पे 9 यानी 0900 लिखा होगा, और अगर रात के 9 बजे हैं तो वो 9 नहीं लिखा होगा बल्कि 2100 लिखा होगा। इसी तरह रात के 1 बजे को आप कंसिडर करते हैं 01.00, और दिन का 1 बजे का होता है 13 यानी 13.00। इस तरह दोपहर के 12 बजे को हम 12 लिखते हैं, और रात के 12 बजे को 00.00 लिखा जाता है। और इसी तरह सुबह के अगर 7:45 बजे हों तो 7:45 यानी 7:45 का टाइम लिखा होता है। यानी रात के 12 बजे यानी 00.0012 है, और उसके बाद का टाइम जो है वो 1 बजे से कंसिडर होता है, यानी समझा जाता है। और उसके बाद जो दिन के 12 बजे तक वही टाइम चलता है, 1 से लेके 12 बजे। और उसके बाद जो टाइम आता है वो 13 होता है, यानी 12 दोपहर के 12 बजे के बाद 13 लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि जो है वो दोपहर का 1 बज गया। और वक्त टाइम समझने के बाद तारीख पर भी थोड़ी नज़र डालते हैं कि तारीख को समझने के लिए आपने ये करना है कि रात के 12 बजे के बाद जब 00 हो जाता है तो उसके बाद तारीख बदल जाती है और अगली तारीख आ जाती है। आपने इसको चेक करना है, बल्कि सबसे बेहतर तो यही है कि जब आपको टिकट्स फराहम किए जाएँ तो उधर ही एयरलाइन का अमला भी मौजूद होता है हाजी कैंप्स में, तो आप उन्हीं से तारीख
और जो टाइम है वो समझ लें और अपने पास किसी रफ पेज पर नोट कर लें तो आसानी रहेगी। जी, अब बात करते हैं वज़ारत की हिदायत की। तो वज़ारत ने कहा है कि हाजी कैंप्स में जो है तमाम हुज्जाज कराम अपनी फ़्लाइट से 10 रोज़ पहले वैक्सीनेशन करा लें और अपनी ज़रूरी अद्वियात और डॉक्टरी नुस्खा हाजी कैंप से लाजमी पैक करवा लें। यानी आपने जो मेडिसन लेके जानी है अपने डॉक्टर से लिखवा लें। इसकी सारी तफसील हमने पीछे अपनी वीडियोस में बताई हुई है इससे पहले, तो आप उसकी तफसील जाके वीडियोस में देख लें कि कौन कौन सी अद्वियात जो हैं वो आपने साथ लेके जानी है पैक करवाने के लिए। और इसके अलावा और बहुत सारी वीडियोस मालूमाती हैं इसी हाजी कैंप के हवाले से, वो आप जाके चेक कर लीजिए। जी, वज़ारत ने जो अभी नई इन्फॉर्मेशन या हिदायत शेयर की है हमको आपको बताते हैं। एक तो ये है कि तमाम आज़मीन हज सऊदी अरब रवानगी से कबल स्मार्टफ़ोन की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। यानी आपने स्मार्टफ़ोन ज़रूर लेके जाना है और उसमें जो आपने 3 ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड ज़रूर करनी है, जिनमें अभी हम आपको उसकी तफसील बताते हैं। जबकि उनका कहना है कि सरकारी आज़मीन हज के तरबियती वर्कशॉप्स का दूसरा सेशन 15 से 30 अप्रैल तक होगा। शेड्यूल के लिए पाक हज मोबाइल ऐप मुलाहिज़ा करते रहें, चेक करते रहें। अपनी हज परवाज़ से 10 दिन कबल हाजी कैंप से लाजमी वैक्सीन लगवा कर वैक्सीन का सर्टिफिकेट ज़रूर हासिल करें और सफ़र हज के दौरान अपने साथ अपने पर्स में रखें। और समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो पाकिस्तान आने से पहले अपनी बायोमेट्रिक और पासपोर्ट की स्कैन कापी मुतल्लिका अफसर को हज के ऑफिसर डायरेक्टर को ईमेल करें और सफ़र हज से कबल राब्ते में रहें ताकि उनसे मुतल्लिक मामलात को डील किया जा सके। जी, यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ हाजी कैंप्स हैं उनके मुतालिक जो डायरेक्टर हैं उनके ईमेल एड्रेसेस और उनके नाम जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स के यहाँ पे दर्ज हैं और ऐप्स की पिक्चर्स भी हैं जो आपने डाउनलोड करनी है और अपने पास रखनी है। इसके अलावा हज हेल्पलाइंस भी हैं और व्हाट्सएप रहनुमाई ग्रुप भी है जो कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अब आपको बताते हैं कि पाक हज ऐप में किस तरह से अपना ट्रेनिंग का शेड्यूल और डिटेल जान सकते हैं, किस सेंटर में है और कब है, और फ़्लाइट की तमाम तर तफसील जान सकते हैं। किस तरह से ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमने गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है पाक हज ऐप। आप इसको स्पेस दे के कर लें पाक हज ऐप। ये जो फर्स्ट वाला है ये हमने इसको डाउनलोड करना है। जी, इसको हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉलेशन हो रही है, अब आगे चलते हैं। जी, इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसको ओपन करते हैं। जी, यहाँ हमने लॉगिन करना है। लॉगिन हम ऐसे करेंगे कि जो आपका अपना आईडी कार्ड नंबर यानी आपका जो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने इसमें अप्लाई करना है। जैसे हम कोई भी कर सकते हैं, आपने अपना करना है। हम आपको करके बताते हैं। हमारे पास एक नंबर है, हम उस पर बात आपने इसमें वो नहीं लगानी, डैश या कोई स्पेस नहीं देना। आपने बस अपना नंबर बस डायल करता रहना है और जो स्पेस है वो उधर खुद ही बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है। जी, हमने जब एप्लीकेशन नंबर लिखा और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा तो ये पेज ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर आप जाएँ ना तो ये एक एरो का साइन बना हुआ है, तीर का निशान, उसके साथ इंग्लिश भी लिखा हुआ है और साथ में उर्दू भी है। आप इसको क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो उर्दू लिखा हुआ आ जाएगा और ये सारी मालूमात अब उर्दू ज़ुबान में भी आप देख सकेंगे। ऊपर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है मालूमात, इसके नीचे ऊपर इसको स्क्रॉल करते जाए तो तरबियत का शेड्यूल। तो इसमें हाजी कैंप की तमाम तर तफसीलात हैं और मुकम्मल शेड्यूल है कि ये इसमें हाजी कैंप कहाँ कहाँ पे और आपका हाजी कैंप कौन सा है जिसमें आपने जाना और बाकी कहाँ कहाँ है, इसकी तफसील भी है।
यहाँ पर 3-4 ब्लॉक ऊपर जाने के बाद परवाज़ों का शेड्यूल है। इसका मतलब यह है कि फ़्लाइट्स का शेड्यूल क्या है। इसमें सिर्फ आपका अपना आएगा और आपका अपना इसमें डिटेल आ जाएगी। देखिए ये लिखा हुआ है आपकी PIA फ़्लाइट है, फ़्लाइट नंबर ये है, आप कराची से जाना है और आपने जिसका आप मालूम करना चाह रहे हैं उसका शनाख्ती कार्ड और दरख्वास्त नंबर लिखकर आप उनकी सारी तफसील यहाँ पे जान सकते हैं। डिपार्चर उनका टाइम 20 बजे है, 20 का मतलब रात के 8 बजे है और ये इन्होंने मदीना जाना है। इसी तरह बाकी सारी तफसील है। रवाना कब होगी फ़्लाइट और वहाँ पर किस वक्त पहुँचेगी, यानी डेस्टिनेशन अराइवल टाइम और डेस्टिनेशन अराइवल डेट, यानी किस तारीख़ को और किस टाइम पे पहुँचेगी और किस तारीख़ को और किस टाइम पे आपने जाना है। ये तमाम 4 तफसील जो है यहाँ पे मेंशन है। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका मददगार और हामी और नासिर हो और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा।